हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए। सो जो ये आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम कवर करेंगे अपना हिडन गुडविल कि हिडन गुडविल क्या होती है, हिडन गुडविल का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम बैलेंस शीट वगैरह में हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके अलावा क्या क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी हिडन गुडविल के केस में। सो वो सारे के सारे कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक हम इसका स्मॉल क्वेश्चन करेंगे और फिर हम हिडन गुडविल का एक लेंथी क्वेश्चन करेंगे जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब हिडन गुडविल के टॉपिक को डिटेल में कवर करने से पहले जो मैंने अब तक आपको पढ़ा दिया, मैं आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि जब नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है, वो दो अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। एक अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, और सेकंड वो कंट्रीब्यूट करता है गुडविल के लिए, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। सो अब तक के क्वेश्चन में क्या होता था, एग्जामिनर आपको या तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके देता था, या वो आपको बोल देता था कि आप पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कर लो या ऐसे कैलकुलेट कर लो। बट जो आपके हिडन गुडविल के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें एग्जामिनर आपको डायरेक्ट कभी नहीं देगा कि टोटल फर्म की गुडविल इतनी है। वो आपको इनडायरेक्ट हिंट देगा, आपको वो कुछ बताएगा, और उस बिहाफ पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गुडविल की इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगी, बट आपको वो हिंट आइडेंटिफाई करना है जिसके बिहाफ पे आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे। सो हिडन गुडविल क्या होती है, जब गुडविल स्पेसिफिकली मेंशन ना करी गई हो क्वेश्चन में, एग्जामिनर आपको एक इनडायरेक्ट हिंट देगा। अब आप उस इनडायरेक्ट हिंट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बेसिकली हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो हिडन गुडविल क्या होती है, ये अब तक आपको समझ आ चुका होगा। सो हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, अब हम उसे देख लेते हैं। बेसिकली हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आप टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करोगे। जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बिहाफ पे आप ये कैलकुलेट करोगे कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी, और वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज करो कोई नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और वो कैपिटल लेकर आ रहा है, सपोज अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं 50,000। सो अगर वो 1/4 शेयर के लिए 50,000 लेकर आ रहा है, सो अगर आपसे पूछे वो एग्जामिनर कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होगी, तब आप सिंपली कैसे कैलकुलेट कर लोगे, तब आप सिंपली कैलकुलेट कर लोगे 50,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1। सो ये आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अगर 1/4 इज इक्वल टू 50,000, तब अगर आपको 100% निकालना हो, तब आप क्या करोगे, 1 इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। सो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे टोटल फर्म की गुडविल। सो पहला स्टेप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आप जो पार्टनर्स हैं आपके, जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल कंसीडर करोगे, और उसमें आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करोगे, और जो आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को कंसीडर करोगे उसमें आप सारी एडजस्टमेंट करोगे। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेट लॉस है, पहले आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी उस कैपिटल को आप न्यू पार्टनर की कैपिटल में ऐड करोगे। सो सिंपल सा सेकंड स्टेप क्या है, जो आपका नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल लो, और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल सबसे पहले एडजस्ट करो। एडजस्ट करने का कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो उनमें बांटो, एक्यूमुलेट लॉस है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करो, और इसके अलावा अगर कोई रीवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट या लॉस अराइज हुआ वो भी उनकी कैपिटल में पहले एडजस्ट करो। जब आप इन सब को एडजस्ट कर दोगे, फिर आप उनकी कैपिटल को आपस में ऐड करो, नए पार्टनर की कैपिटल और पुराने पार्टनर की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। इससे कैलकुलेट हो जाएगी आपकी टोटल कैपिटल। फर्म में टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हो रखी है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या कैलकुलेट किया था कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। सो जब आप फर्स्ट स्टेप में से सेकंड स्टेप को माइनस करोगे, इससे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी टोटल गुडविल। सो सिंपल से स्टेप क्या है, पहले टोटल कैपिटल निकाल लो फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है और 50,000 लेकर आ रहा है, तब आप क्या करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1
टोटल कैपिटल आ चुकी है आपकी 2 लाख। उसके बाद आप क्या करोगे, नए पार्टनर की कैपिटल लोगे, पुराने पार्टनर की कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट कैसी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्लस करोगे, एक्यूमुलेटेड लॉस उसमें से माइनस करोगे। अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है प्लस करोगे, रीवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है उसको माइनस करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, नए पार्टनर की और पुराने पार्टनर की जो कैपिटल आई उसको आपस में ऐड करोगे, और फर्स्ट स्टेप में जो हमने कैपिटल कैलकुलेट करी थी उसमें से आप सेकंड स्टेप की कैपिटल को माइनस करोगे। जो आपका डिफरेंस आएगा वो रहेगी आपकी टोटल फर्म की गुडविल। और फिर उस गुडविल में से आप क्या करोगे, जो नया पार्टनर आ रहा है, जैसे कितने के लिए आ रहा था, 1/4 शेयर के लिए, आप इसका 1/4 शेयर कैलकुलेट करोगे और फिर आप उसको कंपनसेट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स को। सो कंपनसेशन की क्या जर्नल एंट्री होती है, कंपनसेशन की आपकी वही सिंपल सी जर्नल एंट्री रहेगी, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका आप करंट अकाउंट डेबिट करोगे और जिस जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसको आप क्रेडिट कर दोगे। सो ये ट्रीटमेंट रहेगा हिडन गुडविल का। सो अगर उसने हिडन गुडविल में आपको जब तक ये मेंशन नहीं कर रखा कि जो हमने हिडन गुडविल कैलकुलेट करी, नया पार्टनर उसको कैश में लेकर आ रहा है, तब तक आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे उसके करंट अकाउंट से। लाइक जर्नल एंट्री क्या रहेगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर वो हिडन गुडविल को कैश में लेकर आ रहा है तब आप क्या जर्नल एंट्रीज पास करोगे, सिंपल वही जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, उसके बाद आप प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में। सो ये था ट्रीटमेंट आपका हिडन गुडविल का। और इसके अलावा 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और होते हैं हिडन गुडविल के, और वो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपको एग्जामिनर काफ़ी बार क्या दे देता है, वो आपको फिक्टिटियस एसेट दे देता है। क्या क्या पॉइंट दे सकता है आपको एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको फिक्टिटियस एसेट दे सकता है। इसके अलावा वो आपको क्या दे सकता है, वो आपको देख सकता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो अगर एग्जामिनर आपको इन दोनों में से कोई एक आइटम दे देता है, सो ये दोनों आइटम भी आपको कहाँ पर लेस करने पड़ते हैं, ये लेस करने पड़ते हैं आपको पॉइंट नंबर 2 में। लाइक जो पार्टनर्स की कैपिटल आई थी एडजस्टमेंट के बाद, उसमें से आप फिक्टिटियस एसेट माइनस करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे, और फिर आप कैलकुलेट करोगे अपने पॉइंट नंबर 2 की कैपिटल। और इसके अलावा काफ़ी बार एग्जामिनर आपको क्या दे देता है, वो आपको बैलेंस शीट में गुडविल भी दे देता है। सो गुडविल भी पहले आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग गुडविल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो जो ये तीनों के तीनों आइटम है, ये आइटम क्या है, नेगेटिव आइटम। सो ये तीनों आइटम आपको कहाँ पर लेस करने पड़ेंगे, जो सेकंड स्टेप में आपकी कैपिटल आएगी, ये तीनों आइटम आपको वहाँ पर लेस करने पड़ेंगे। सो क्या क्या थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे मैंने आपको सारे के सारे क्लियर करा दिए। अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम अपने 1 से 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 7:3। आपको कैपिटल दे रखी है, एक्स और वाई की रिजर्व्स दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है। इसके अलावा उसने आपको बोल रखा है ऑन दिस डेट दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर एंड द न्यू PSR एग्रीड एट 3:1:1। जेड ब्रिंग इन 3 लाख एज इज कैपिटल, मतलब जेड क्या कर रहा है, 3 लाख कैपिटल के लेकर आ रहा है। पास द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल। अब गुडविल की क्या क्या जर्नल एंट्री रहेंगी आपको वो पास करनी है। सो सिंपली इस क्वेश्चन में उसने आपको ये तो बता रखा है कि वो कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, बट उसने आपको ये तो नहीं बता रखा कि फर्म की गुडविल हम कैसे वैल्यू करेंगे। सो मतलब उसने आपको इनडायरेक्ट हिंट दे दिया कि ये क्वेश्चन आपका हिडन गुडविल का है। सो जो हिडन गुडविल का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, अब वो आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो उसको इम्प्लीमेंट आप कैसे करोगे, उसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इनकी ओल्ड रेशो क्या थी, 7:3, और जब नया पार्टनर आ रहा है उसके बाद इनकी रेशो क्या हो चुकी है, इनकी रेशो हो चुकी है 3:1:1। सो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है आपका 1/5 शेयर के लिए, और वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, वो लेकर आ रहा है 3 लाख। सो अगर वो 1/5 शेयर के लिए 3 लाख लेकर आ रहा है, सो आपको टोटल कैपिटल निकालनी है फर्म की। सो टोटल कैपिटल आप कैसे निकालोगे, सिंपली आप क्या करोगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/1। सो अगर 1/5 के लिए 3 लाख है,
टोटल कैसे करोगे 5/1। सो टोटल कैपिटल आएगी आपकी 15 लाख। सो टोटल कैपिटल हमने देख ली कि फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए थी 15 लाख। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में कितनी कैपिटल लगा रखी है उसने। सो एक्चुअल में कैपिटल कितनी लगा रखी है इसको भी आप सिंपली दो अप्रोचेस से कैलकुलेट कर सकते हो। सो दोनों अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमारे कितने पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, इसकी कैपिटल दे रखी है हमें 3 लाख, और वाई की दे रखी है हमें 1,50,000। और जेड कितने के लिए आया है, जेड आया है हमारे पास 3 लाख लेकर। सो ये लिख लिया हमने इनकी कैपिटल जो ये लेकर आए। ये जेड कैपिटल लेकर आया, ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं इसमें आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, एग्जिस्टिंग गुडविल इन सब का ट्रीटमेंट करते हो। सो उसने दे रखा है हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में एक रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, दूसरा दे रखा है उसने हमें प्रॉफिट एंड लॉस। सो रिजर्व कितना है 1,60,000 का। सो 1,60,000 आप पहले क्या करोगे, एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 7/3 में। सो जब आप इसको 7/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, रिजर्व का बैलेंस कितना क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पर 1,12,000 और इसको मिलेगा 48,000। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कैपिटल है। उसके बाद ये हमने रिजर्व बांट दिए। रिजर्व के बाद उसने दे रखा है हमें प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दे रखा है 40,000। जब आप 40,000 भी 7/3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको मिलेंगे 28,000, इसको मिलेंगे 12,000। सो ये बांट दिया हमने सारे के सारे प्रॉफिट। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम एक बार इसका टोटल कर लेते हैं। सो टोटल कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4,40,000 और उसके बाद यहाँ पर आएगा 2,10,000 और जेड की कैपिटल एज इट इज़ रहेगी 3 लाख। सो हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस का ट्रीटमेंट। एक्यूमुलेटेड लॉस कितना दे रखा है 10,000। सो जब आप यहाँ पर एक्यूमुलेटेड लॉस जो कि उसने हमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से दे रखा है, जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको मिलेंगे 7,000, इसको मिलेगा 3,000। सो जब आप ये भी माइनस कर दोगे, तब उसके बाद उनकी कैपिटल कितनी आएगी, इसकी कैपिटल रहेगी 4,33,000, इसकी रहेगी 2,07,000 और इसकी कैपिटल रहेगी एज इट इज़ 3 लाख। सो ये हमने कैलकुलेट कर ली पॉइंट नंबर सेकंड की कैपिटल। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट इसका टोटल करना पड़ेगा। सो टोटल कितना आएगा आपका, इन तीनों का टोटल आएगा 9,40,000। सो पहले हमने पॉइंट नंबर 1 पे जो कैपिटल निकाल ली वो आई हमारी 15 लाख। पॉइंट नंबर 2 पे जो कैपिटल निकाल ली वो आई हमारी 9,40,000। अब थर्ड स्टेप क्या करना होता है, पॉइंट नंबर 1 में से पॉइंट नंबर 2 को आप माइनस करोगे। सो जब आप पॉइंट नंबर 1 में से पॉइंट नंबर 2 को माइनस करोगे, उसके बाद आपकी गुडविल कितनी आएगी, अब हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जब आप 15 लाख में से 9,60,000 माइनस करोगे, ये आपकी गुडविल रहेगी 5,60,000। सो ये गुडविल क्या आई, टोटल, मतलब टोटल फर्म की कितनी गुडविल है। उसके बाद जो हमारा नया पार्टनर आ रहा था वो कितने शेयर के लिए आ रहा था, वो आ रहा था 1/5 के लिए। सो उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे न्यू पार्टनर का गुडविल में शेयर 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। सो ये कितनी आएगी आपकी गुडविल, ये आएगी आपकी 1,12,000। सो आपने जेड का शेयर कैलकुलेट कर लिया कि जेड गुडविल में कितना शेयर लेकर आना तो उसे 1,12,000। सो ये था हमारा मेथड नंबर 1। सो मेथड नंबर 1 हो सकता है आपको किसी को कॉम्प्लिकेटेड लगे, अब इसी को मैं बहुत ही सिंपल वे से बता देता हूँ आपको। सो हमने इस मेथड में क्या किया, सबसे पहले हमने उनकी कैपिटल लिखी, उसके बाद रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किए, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किए और एक्यूमुलेटेड लॉस उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर कर जस्ट उनका दोबारा से टोटल किया है। सो हम इसमें एक पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। लाइक हम किस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं, पहले हमने क्या किया, पूरे के पूरे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए और बाद में उनको ऐड किया। सो यहाँ पर अगर आप इन सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना भी करो, इनकी जस्ट टोटल फिगर ले लो, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, क्योंकि आप जस्ट कर क्या रहे हो, पहले प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बांट रहे हो और फिर दोबारा से उनका टोटल कर रहे हो।
सो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो। स्किप कैसे कर सकते हो? जैसे कि हमारी एक्स पार्टनर की कैपिटल कितनी है? एक्स पार्टनर की है 3 लाख, और वाई पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? वाई की थी हमारे पास 1,50,000। उसके बाद हमने क्या किया? ये डिस्ट्रीब्यूट किए। ये कितने थे हमारे पास? 1,60,000। सो हम रिजर्व एज इट इज़ ले लेंगे। कितने? 1,60,000, क्योंकि इसका तो कोई लॉजिक नहीं, पहले आप इसे दो पार्ट्स में बांटोगे फिर दोबारा से ऐड करोगे। ऐसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस को सिंपली ऐड कर सकते हो। कितना? 40,000। और उसके बाद आप क्या करोगे? इन सब का जस्ट टोटल करोगे। सो टोटल कितना है आपका? 6,50,000। उसके बाद नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा था? 3 लाख के लिए। सो आप नए पार्टनर की कैपिटल ऐड कर लोगे। ये कितना आया आपका? 3 लाख। सो आपकी टोटल कैपिटल कितनी हो चुकी है? 9,50,000। उसके बाद आपको क्या करना था? एक लॉस आपने पहले डिस्ट्रीब्यूट किया। सो आप इसको क्या कर लोगे यहाँ पर? माइनस। सो सिंपली हम लॉस को माइनस कर देते हैं। सो ये कितना आएगा आपका? ये आया आपका 9,40,000। सो आपने यहाँ पर देखा होगा कि पहले हम क्या कर रहे थे मेथड नंबर 1 में? पहले टोटल अमाउंट को दो पार्ट्स में बांट रहे थे, फिर दोबारा से कंबाइन कर रहे थे। सो अगर आप इस पॉइंट को स्किप कर दो, मतलब आप एक्यूमुलेटेड फिगर ही ले लो, ग्रोस फिगर ही ले लो, तब भी आपका आंसर एज इट इज़ सेम आएगा। ये मैंने आपको सिंप्लीफाई मेथड बताया था। ये मेथड आप अडोप्ट कर सकते हो क्योंकि इस मेथड में थोड़ा कम टाइम लगता है। सो टोटल कैपिटल कितनी आई? 9,40,000। और यहाँ पर भी कितनी आई थी? और यहाँ पर भी कितनी आई थी? यहाँ पर भी आई थी 9,40,000। वो मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक 960 लिख दिया। सो टोटल कितनी आनी थी? 9,40,000। सो हमने देख लिया, चाहे आप ये मेथड अडोप्ट करो चाहे आप ये मेथड अडोप्ट करो, जो आपको सूटेबल लगे आप उस मेथड को प्रेफर करो। सो अब हमने ये तो कर लिया कि गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें उसने बोला हुआ है कि भाई आपको एक एंट्री भी पास करनी है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि जो जेड आ रहा है वो कैपिटल कैश में लेकर आ रहा है। सो सिंपली हम क्या एज्यूम करेंगे, क्योंकि कैश के बारे में कुछ नहीं दे रखा, सो वो कैश में गुडविल का प्रीमियम नहीं लेकर आया। सो इसलिए हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? उसके करंट अकाउंट से। सो आप यहाँ पर लिखोगे जेड करंट अकाउंट डेबिट, और आप इसको किस में क्रेडिट करोगे? सैक्रिफाइजिंग पार्टनर में। सो सैक्रिफाइजिंग पार्टनर के लिए पहले आपको सैक्रिफाइजिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो पहले हम अपनी सैक्रिफाइजिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसने हमें ओल्ड रेशो क्या दे रखी थी? 7:3। सो आप 7/10 और 3/10 में से क्या करोगे? उसके न्यू शेयर को माइनस करोगे। सो न्यू शेयर क्या था? 3/5, और इसका क्या था? 1/5। जब आप इसको सोल्व करोगे आपकी यहाँ पर सैक्रिफाइजिंग रेशो आएगी 1/10, और यहाँ पर भी कितनी आएगी? 1/10। मतलब कि दोनों पार्टनर्स ने 1:1 में सैक्रिफाइस किया। सो आप पूरी की पूरी गुडविल को किस अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 1:1 में। सो टोटल गुडविल कितनी है आपकी? 1,12,000। सो सिंपली आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:1 में। सो यहाँ पर कितना आएगा? 56,000, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 56,000। सो ये रहेगी आपकी जर्नल एंट्री। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको बता देता कि भाई ये कैश में लेकर आ रहा है, तब आप क्या जर्नल एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और फिर आप उस प्रीमियम को सैक्रिफाइजिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सो ये था आपका हिडन गुडविल का क्वेश्चन। सो हिडन गुडविल में जस्ट आपको करना क्या होता है? पहले जो नया पार्टनर है उसके बिहाफ पे पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लो, फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल एडजस्ट करो, और उसमें नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर कर उसको पॉइंट नंबर 1 में जो कैपिटल आई है उसमें से लेस करो, तब आपकी आ जाएगी टोटल गुडविल। टोटल गुडविल में से आप नए पार्टनर का शेयर निकाल कर सिंपल एज इट इज़ जैसे आप पुराने क्वेश्चन करते थे वैसे आप इस क्वेश्चन को रिपीट कर दो। सो ये था हमारा क्वेश्चन हिडन गुडविल का। अब हम एक डिटेल क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और आपकी बैलेंस शीट भी बनानी है। अब उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि राजेश एंड रवि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 एज फॉलो, जिसमें उसने बैलेंस शीट में हमें दे रखे हैं क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, कैपिटल, और राजेश और रवि की कैपिटल दे रखी है।
एसेट साइड उसने हमें दे रखा है कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर। उसके बाद उसने हमें दे रखा है कि रमन इज एडमिटेड एंड ब्रोट 1,60,000 एज कैपिटल, और न्यू PSR आपको दे रखी है 5:3:2 एंड ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, सो इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। मतलब आपको क्या दे रखा है कि रमन आ रहा है, उसके बाद आपको न्यू PSR दे रखी है और वो 1,60,000 एज अ कैपिटल लेकर आ रहा है, बट वो क्या नहीं लेकर आ रहा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ रहा। और उसने आपको बोला है कि आप प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, आप जो उसका प्रॉफिट में शेयर है और जो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी उसके बिहाफ पे आप गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करोगे। सो उसने ये क्या हिंट दिया, ये उसने आपको हिंट दिया हिडन गुडविल का, कि ये क्वेश्चन में आपको हिडन गुडविल दे रखी है, आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसने कुछ और एडजस्टमेंट दे रखी हैं कि स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000, फर्नीचर टू डेप्रिशिएट बाय 10%, बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹4 लाख। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है वो आएगा क्रेडिट साइड, अगर लॉस हो रहा है वो आएगा डेबिट साइड। क्रेडिट साइड कौन कौन से आइटम आते हैं, अगर आपके एसेट इंक्रीज हो रहे हैं या आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। डेबिट साइड एसेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज। सो अब हम रीवैल्यूएशन में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। सो रीवैल्यूएशन में हमेशा जो उसने आपको एडजस्टमेंट दे रखी हैं, इन्हीं एडजस्टमेंट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रीट करते हैं। कभी भी जो आपको लाइबिलिटीज़ या एसेट साइड में कोई अमाउंट दे रखा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी जर्नल एंट्री पोस्ट होती हैं, जो उसने आपको एडजस्टमेंट में दे रखी है। सो ये आपकी एक सिंपल सी टिप थी रीवैल्यूएशन अकाउंट में आइडेंटिफाई करने के लिए कि लाइक हम किस किस ट्रांजैक्शन को रीवैल्यूएशन में पोस्ट करेंगे। सो उसने हमें दे रखा है स्टॉक टू डेप्रिशिएट बाय 5%, कि स्टॉक को 5% से डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक कितने का है, 1,50,000 का। सो जब आप इसको डेप्रिशिएट करोगे 5% से, ये कितना आएगा, 7,500 का। सो जितना नेट इम्पैक्ट आया वो आएगा आपका रीवैल्यूएशन में। सो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे टू स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 7,500। उसके बाद उसने हमें क्या दे रखा है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी 5,000, कि DD का प्रोविज़न आपको 5,000 तक का बनाना है, बट आपने ऑलरेडी कितने का बना रखा है, 4,000 का। सो आपको कितने से इंक्रीज़ करना है, 1,000 से। और प्रोविज़न क्या होते हैं आपकी, प्रोविज़न होती है आपकी लाइबिलिटी, चाहे आप उसको बैलेंस शीट में यहाँ पर शो कर सकते हो, चाहे आप उसको डेटर में से माइनस कर कर शो कर सकते हो। सो कितने से इंक्रीज़ होगा, 1,000 से। सो अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है उसको लिखते हैं हम डेबिट साइड। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। आप वहाँ पर कंप्लीट लिखना, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। प्रोविज़न कितने से इंक्रीज़ हुआ आपका, 1,000 से। सो वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद फर्नीचर हमें डेप्रिशिएट करना है 10% से। फर्नीचर कितने का है, 50,000 का। 10% से डेप्रिशिएट कर दोगे, कितने का डिक्लाइन आएगा, 5,000 का। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टू फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर में कितने का डिक्लाइन हुआ, फर्नीचर में डिक्लाइन हुआ है आपका 5,000 का। सो वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद उसने हमें दे रखा है बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹4 लाख, कि बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख है और हमने बिल्डिंग कितने पे रिकॉर्ड कर रखी है, 3,50,000 पे। सो बिल्डिंग में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 50,000 का। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट, और कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 50,000 का। सो ये भी हमने ट्रांजैक्शन कर दी। उसके बाद उसने हमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। सो सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी। अब जस्ट आपको क्या करना है, आपको इसकी टोटलिंग और बैलेंसिंग करनी है। और ये हमको देखने से ही पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है। सो इस साइड हमारा टोटल कितना आएगा, यहाँ पर टोटल आया हमारा 50,000। और जब आप इन 3 आइटम को यहाँ से माइनस करोगे,
आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी इस साइड, ये कितनी आएगी 36,500। सो वो हमने क्या देखा, ये 36,500 आए हमारे प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओल्ड पार्टनर कौन थे हमारे, राजेश और रवि। सो राजेश और रवि में आप इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट, उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे ट्रांसफर्ड टू, किस किस को बांटोगे, राजेश और रवि को। सिंपली आप यहाँ पर लिख दोगे राजेश कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर था हमारा रवि। सो आप यहाँ पर लिखोगे रवि कैपिटल अकाउंट। और इस प्रॉफिट को आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी ओल्ड रेशो में। सो ओल्ड रेशो क्या दे रखी है हमें, 3:2। सो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में। सो जब आप इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यहाँ पर आएगा 21,900 और यहाँ पर आएगा आपका 14,600। सो जब आप इसका टोटल करोगे, ये आएगा आपका 36,500। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बेसिकली आता क्या है, अगर आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, और इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस, इन 5 आइटम को छोड़कर रीवैल्यूएशन अकाउंट में कभी कुछ नहीं आएगा। लाइक एसेट डिक्रीज़ होगा, यहाँ पर एसेट इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी, यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पर इसके अलावा रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस पे करोगे यहाँ पर। सो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। अब हमें क्योंकि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसमें हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी हिडन गुडविल। सो जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1,60,000 लेकर आ रहा है, और उसका शेयर क्या है, उसका शेयर है 2/10। सो जो हमारा नया पार्टनर आया वो 2/10 के लिए कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे पास 1,60,000। सो अगर 2/10 के लिए 1,60,000 है, सो आप टोटल कैपिटल कैसे निकाल लोगे, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। सो आपकी टोटल कैपिटल कितनी आई, टोटल कैपिटल आई सिंपली आपकी 8 लाख। सो कितनी होनी चाहिए थी कैपिटल, 8 लाख। अब आप देखोगे कि एक्चुअली में उनकी कैपिटल कितनी है। सो उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है राजेश की 2,90,000 है, रवि की 1,50,000 है। सो इनकी दोनों की कैपिटल का टोटल दे रखा है हमें 4,40,000। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल कितनी है, 1,60,000। सो आप ये ऐड करोगे। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेट लॉस है, वो भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया हुआ। सिंपली आपको बस क्या ऐड करना है, जो रीवैल्यूएशन में आपने प्रॉफिट या लॉस ऐड किया, आप सिंपली उसको यहाँ पर कंसीडर करोगे। सो मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप दोनों पार्टनर का अलग अलग निकाल सकते हो, या आप सिंपली एक ही ऐसे कॉलम में निकाल सकते हो। सो ये मेथड थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, इसलिए मैं इसको इस मेथड से फॉलो करूँगा। सो प्रॉफिट कितना है हमारा 36,500। सो सिंपली आप यहाँ पर क्या करोगे, 36,500 को ऐड कर दोगे। और जब आप इसको ऐड करोगे, ये टोटल कितना आएगा आपका, ये टोटल आएगा आपका 6,36,500। सो टोटल कैपिटल कितनी लगा रखी है उन्होंने एक्चुअली में, 6,36,500, जबकि होनी कितनी चाहिए थी, 8 लाख। सो जब आप स्टेप नंबर 1 में से मतलब 8 लाख में से 6,36,500 को माइनस करोगे, ये आपका डिफरेंस कितना आएगा, आपका डिफरेंस आएगा 1,63,500। सो टोटल फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली। अब नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा था, नया पार्टनर आ रहा था 2/10 के लिए। सो अब हम उसका शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका शेयर कितना आया यहाँ पर, उसका शेयर आया यहाँ पर 32,700। सो हमने कैलकुलेट कर लिया नए पार्टनर का शेयर कितना है गुडविल में। अब ये गुडविल हमें, क्योंकि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनको क्रेडिट करनी पड़ेगी। सो क्रेडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। सो सैक्रिफाइसिंग के लिए बेसिकली आप क्या यूज़ करोगे, न्यू रेशो, और जो उनकी ओल्ड रेशो दे रखी थी, ओल्ड रेशो क्या है 3:2, न्यू रेशो क्या है 5:3:2। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि राजेश ने कितना सैक्रिफाइस किया।
सो राजेश का ओल्ड शेयर क्या था, राजेश का ओल्ड शेयर था 3/5, राजेश का न्यू शेयर क्या है 5/10। सो जब आप इसका एलसीएम लोगे ये आएगा आपका 10, यहाँ पर 6, ये 5। सो इसने सेक्रीफाइस किया 1/10। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं रवि ने कितना सेक्रीफाइस किया। सो रवि का ओल्ड शेयर क्या था 2/5, न्यू शेयर क्या है 3/10, एलसीएम कितना आया आपका 10, और जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा आपका 1/10। सो आप देख सकते हो इन्होंने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया, इन्होंने सेक्रीफाइस किया 1:1 में। सो जो अभी हमने प्रीमियम निकाला था ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1 में, मतलब कि 16,350 राजेश को मिलेगा, 16,350 ही रवि के अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो सारी की सारी कैलकुलेशन हमने कर ली। अब हम क्या प्रिपेयर कर लेते हैं अपना, हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है उसको ब्रोड डाउन कर लेते हैं। सो इसकी 2,90,000 दे रखी है, इसकी 1,50,000 दे रखी है। सो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, और कितनी दे रखी है 2,90,000, और उसकी दे रखी है हमें 1,50,000। सो ये लिख लिया हमने इनकी कैपिटल। उसके बाद नया पार्टनर आ रहा है 1,60,000 के लिए। सो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और ये कितने लेकर आया 1,60,000। उसके बाद हमने जो प्रीमियम निकाला था हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा बाय रमन करंट अकाउंट, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि जो रमन आया कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, इसलिए उसका हमने करंट अकाउंट ओपन किया। सो जो प्रीमियम हमने कैलकुलेट किया था वो अब हम यहाँ पर पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। सो यहाँ पर आएगा 16,350 और यहाँ पर आएगा 16,350। सो ये हमने प्रीमियम का भी ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बाद हमने रीवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट किया था। रीवैल्यूएशन में क्या आए थे हमारे प्रॉफिट। सो जब रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पर आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट कितने आए थे, यहाँ पर आए थे हमारे 21,900 और इसको दिए थे हमने 14,600। सो सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, अगर यहाँ पर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या एक्यूमुलेटेड लॉस हो, बट यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें वो सब ट्रीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब जस्ट हमें करना क्या है, इसका हम टोटल करेंगे। सो हमारा टोटल कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3,28,250, और उसके बाद रवि का टोटल कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 1,80,950, इसका आएगा हमारे पास 1,60,000। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा 3,28,250, 1,80,950 और यहाँ पर आएगा आपका 1,60,000। सो हमने कैपिटल अकाउंट भी अपना प्रिपेयर कर लिया। अब जस्ट हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर आएगा 1,80,000, 90,000, 1,60,000। सो कैपिटल अकाउंट हमारा प्रिपेयर हो गया। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, नए पार्टनर के कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट, उसके अलावा अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और इसके अलावा इसमें बस एक आइटम और आता है जो कि होते हैं आपके, अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है या लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। इन 5 आइटम को छोड़कर कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। सो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हमें प्रिपेयर करनी है अपनी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में उसने हमें दे क्या क्या रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं और कैपिटल दे रखी है। सो क्रेडिटर्स थे 3,85,000 के, और क्रेडिटर्स से रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं है। सो हमारे क्रेडिटर्स एज इट इज़ नई बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएंगे। सो क्रेडिटर्स कितने के हैं, 3,85,000 के, क्योंकि क्रेडिटर्स से रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद उसने दे रखी हमें आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ 40,000 की। सो क्योंकि आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी से रिलेटेड भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, सो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़
और ये कितने की थी आपकी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ थी आपकी 40,000 की। सो ये भी हमने ट्रीटमेंट कर दिया। और इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी नहीं दे रखी और ना ही एडजस्टमेंट में कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हुई। सो जस्ट अब हमें करना क्या है, अब हम कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर ब्रोट डाउन कर देंगे। सो सिंपली अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल, और कैपिटल किस किस की, पहला पार्टनर था हमारा राजेश, राजेश के बाद कौन था, रवि, रवि के बाद नया पार्टनर कौन आया था हमारा, रमन। सो इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, इसकी कैपिटल आई थी हमारी 3,28,250, इसकी आई थी हमारे पास 1,80,950, इसकी आई थी हमारे पास 1,60,000। सो ये हो चुकी है हमारी कैपिटल रिकॉर्ड। सो कैपिटल रिकॉर्ड करने के बाद लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं अपनी एसेट साइड को। सो एसेट साइड उसने हमें क्या दे रखा है, 20,000 कैश दे रखा है, और जो नया पार्टनर आया था वो 1,60,000 कैपिटल के लेकर आ रहा था। सो कैश कितना हो चुका है, 20,000 पहले पड़ा था, 1,60 वो ले आया। सो आपका कैश का बैलेंस हो चुका है 1,80,000। सो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, 1,80,000। सो कैश हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद उसने हमें दे रखा है स्टॉक 1,50,000, और स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ था 5% से। सो अब स्टॉक की वैल्यू कितनी बची, जितने का स्टॉक था उसमें से 5% लेस कर कर आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे। सो ये आएगा आपका 1,42,500। उसके अलावा उसने हमें दे रखा था प्रीपेड इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं थी। सो आप प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये कितने का था, ये था हमारा 15,000 का। सो आप ये एज इट इज़ लिखोगे। उसके बाद डेटर्स कितने के थे, 94,000 के। प्रोविज़न कितने का बना हुआ था, 4,000 का, बट उसने हमें बोला था कि प्रोविज़न हमें 5,000 तक लेकर जाना है। सो डेटर्स अब कितने के बचेंगे, 90,000 माइनस 5,000। सो अब हम डेटर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेटर्स ओल्ड फिगर कितनी है हमारे पास, 94,000, और उसके अलावा हमें प्रोविज़न कितने का था, 4,000 का पहले था, 1,000 का हमने नया क्रिएट किया। सो टोटल प्रोविज़न हो चुका है आपका 5,000 का। सो जब आप इसको लेस करोगे ये आएगा आपका 89,000। सो प्रोविज़न भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बैलेंस था मशीनरी का। सो मशीनरी का टोटल कितना था, मशीनरी उसने दे रखी थी हमें 1,90,000 की, और मशीनरी से रिलेटेड एक भी एडजस्टमेंट नहीं थी। सो आप मशीनरी का बैलेंस एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर दोगे, 1,90,000। मशीनरी के बाद क्या दे रखी है, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है, 3,50,000 की, और बिल्डिंग की वैल्यू कितने से इंक्रीज़ हुई, 50,000 से। सो बिल्डिंग कितने की है अब हमारी, 4 लाख की। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बिल्डिंग, और अमाउंट कितना है आपका, अमाउंट आ चुका है आपका 4 लाख। सो बिल्डिंग की भी आपने एग्जैक्ट वैल्यू रिकॉर्ड कर दी। बिल्डिंग के बाद उसने हमें क्या दे रखा है, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर था आपका 50,000 का, बट ये डेप्रिशिएट कितने से हुआ, 10% से। सो फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची, 45,000। सो आप यहाँ पर लिखोगे फर्नीचर, और फर्नीचर के बाद यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 45,000। सो बैलेंस शीट में जितने आइटम्स थे सारे के सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए। उसके अलावा बस एक आइटम और बचा हुआ है, जो नया पार्टनर आ रहा था वो गुडविल का अमाउंट नहीं लेकर आ रहा था, इसलिए हमने उसका करंट अकाउंट ओपन किया था। सो क्योंकि उसने हमें अभी गुडविल के पैसे पे नहीं किए, सो वो क्या बनेगा हमारा एसेट, क्योंकि फ्यूचर में हमें वहाँ से पैसा मिलना है। सो सिंपली आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जेड करंट अकाउंट, और उसके अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, गुडविल कितनी कैलकुलेट करी थी हमने, गुडविल कैलकुलेट करी थी 32,700 की। सो ये आएगा हमारा जेड का करंट अकाउंट का बैलेंस। सो ऐसे आप सारे के सारे एसेट्स रिकॉर्ड करोगे, और जो हमारी एडजस्टमेंट थी वहाँ पर उसने ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पता लगा हो हमें। सो सारे के सारे एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर दिए। अब जस्ट आपको क्या करना है, दोनों साइड्स का टोटल करना है, और जब आप टोटल करोगे आपकी बैलेंस शीट का टोटल आएगा 10,94,200 रुपये, और आपकी एसेट साइड का भी टोटल इतना ही आएगा। सो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा स्पेस कम रह गया इसलिए आप यहाँ पर लिख लेना। सो जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
सो बैलेंस शीट आप कैसे प्रिपेयर करोगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखोगे और एज इट इज़ जैसे उसमें लिखे हैं एज इट इज़ आप अपनी नई बैलेंस शीट को प्रिपेयर करोगे। जैसे पहले मैंने क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटीज़ ऐसे लिखे हैं। जस्ट आपको करना क्या होता है, पहले बैलेंस शीट का कोई भी आइटम देखो, उसके बाद देखो कि कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, अगर नहीं दे रखी है एज इट इज़ फिगर कॉपी पेस्ट कर दो। ऐसे कर कर सारे की सारी आप लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करो। कैपिटल आपकी रिकॉर्ड होंगी जो आपने कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट करी, सो ये कैपिटल यहाँ पर ब्रोड डाउन होगी। उसके बाद आप एसेट साइड का टोटल करो। एसेट साइड में भी आपको क्या करना है, जस्ट एक एक करके सारे एसेट को पिक करो और ये देखो कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है इनसे रिलेटेड। अगर एडजस्टमेंट दे रखी है फिर जितने की एडजस्टमेंट थी उसको एडजस्ट कर कर आप सिंपली यहाँ पर रिकॉर्ड करो। ऐसे आप अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लोगे। सो जो हमारे लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको सिस्टमेटिक वे से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे हो सकता है आप बैलेंस शीट तक नहीं पहुंच पाओ, क्योंकि आप बहुत सारी मिस्टेक कमिट कर दोगे। सो लेंथी या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अदरवाइज़ आप डीमोटिवेट होगे क्योंकि आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। सो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.